आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स का है, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका वेटेज जो है एग्जाम में वो टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा और 8 मार्क में से 1 मार्क का जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ मतलब 2 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा वो 2 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल 4 मार्क्स हो गए, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो एक ही आएगा तो 3 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल 1 + 4 + 3 = 8 मार्क्स। तो इस तरह से तुम्हारा वेटेज रहेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं पहला जो तुम्हारा स्टार्ट होता है चैप्टर, वो स्टार्ट होता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? तो ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth relates to the long run increase in the total output of an economy. In economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. शॉर्टली मैं इसमें समझा देता हूँ तो तुमको ये पता रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि ये ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब आज मैंने बोला कि मतलब कंट्री में ऐसा हुआ कि आज मैंने कुछ स्टेप लिया तो वह आज के आज खत्म नहीं हो जाएगा, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, वो लंबे समय लगेगा उसको खत्म होने में। ठीक है, वो काम खत्म होने में। तो वो जो लंबा समय जो लगेगा, वो लंबा जो टाइम लगेगा वो ग्रोथ रिफर करता है, उसका मतलब ग्रोथ होता है। तुम एक बार कुछ काम स्टार्ट कर देते हो तो स्टार्ट तो कर दिया पर उसका ग्रोथ आने में उसका कुछ समय लग जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि जब भी तुम्हारे कंट्री के अंदर, ये हम कंट्री की इकोनॉमिक्स में हम कंट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली तुमको नेशनल इनकम, पूरे देश का जो इनकम होता है उसमें तुम्हें अगर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है या फिर पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पूरे देश की इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब एक पर्सन की इनकम कितनी, पर कैपिटा, कैपिटा का मतलब होता है पर्सन, पर पर्सन इनकम कितनी, वो हम अगर अगर बढ़ रही है हमारे कंट्री में तो उसे कहेंगे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा जा रहा है। Such growth is possible due to the increase in supply of factor of production. Factor of production 4 चीज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। ठीक है, तो बिजनेसमैन नहीं होगा तो लैंड नहीं होगी, लैंड नहीं होगा तो बिजनेसमैन कैपिटल नहीं ला सकता, कैपिटल अगर आ गया तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, मशीन के बाद लेबर चाहिए होते काम करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 चीज अगर होती है तो ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, और ये 4 चीजों की वजह से हम हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट, इट कैन बी सेड दैट सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, देयर अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी टेंड्स टू इंक्रीज द रियल नेशनल इनकम। बाकी का वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास सही प्रपोर्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो अच्छे प्रोपोर्शन में है और वह अच्छा काम करते हैं, कंटिन्यूअसली नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज अच्छे से काम कर रही है, इसलिए हमारा जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आता है डेफिनेशन। Economic growth refers to the growth rate of national income or rise in a total quantum, quantum मतलब quantity of goods and services। तो प्रोफेसर हैंसन बोलते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहेंगे, तो ऐसा ग्रोथ रेट जो नेशनल इनकम को बढ़ा देता है या फिर जो भी क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज हमारे कंट्री में बिक रही है उसको बढ़ा देता है, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ये प्रोफेसर हैंसन ने कहा था। A long-term increase in capacity of a country to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth। ऐसा साइमन कुजनेट ने कहा था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म अगर कंट्री का कोई भी कैपेसिटी है, जैसे कि कुछ भी ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन बन रहा है या सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारे कंट्री के अंदर अच्छे से हम सप्लाई कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इकोनॉमिक गुड्स मतलब कोई भी चीज हो सकती है, उसके अंदर सर्विसेज भी आ गई, अगर हम सही समय पर सही लोगों को सही समय तक पहुंचा देते हैं कोई चीजों को, तो उसे हम कह सकते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऐसा साइमन कजट ने कहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या लिमिटेशंस है? ठीक है, तो लिमिटेशंस का मतलब डिसएडवांटेजेस भी होता है, डीमेरिट्स भी आता है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछे 2 मार्क्स में, राइट डीमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट
डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यही 4 पॉइंट तुमको समझाने होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है। इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी से रिलेटेड ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तुमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ा होगा तो तुमने वो देखा होगा कि गुड्स और सर्विसेज जितना ज्यादा होगा उससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हो, तुमने कहीं पे ऐसा नहीं सुना कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक डिसएडवांटेजेस है। दोनों चीज होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। पर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, एक ही चीज रिफर करता है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए एक ये लिमिटेशन का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा चीज, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इस इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, पर बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन द सेम। इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल मतलब कि कोई भी संस्था जो इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है, और उसके साथ साथ जो भी फैक्टर्स है, जो भी चीजें हैं जो मदद कर रही है वो इंस्टीट्यूशन को चलाने में, वो सारी चीजें वैसे की वैसे ही रहती है, पर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो पुराने थे वही के वही रह जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है इसका, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा चीजें हमें पता चलती नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा लिखना पड़ेगा कि लिमिटेशन में ऐसा लिखोगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। इससे का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ कोई भी रेट होता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आउटपुट में नहीं, ठीक है। क्वांटिटी में चेंजेस देखने को मिलता है, क्वालिटी में नहीं। ऐसा तुम इस नैरो वाले कॉन्सेप्ट में तुम बता सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो है, नॉट यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ को कभी भी हम लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी में चीजें बेचनी है, अच्छी क्वालिटी बना के लोगों तक नहीं पहुंचाना होता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कितनी भी क्वांटिटी हो उसमें तुम चीजें बेचो। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये एक डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेजेस है? कि लोगों को हम समझ नहीं पाते कि क्या चीज चाहिए उनको, क्या मदद कर सकते हैं लोगों को। तो ये एक डिसएडवांटेजेस इसके अंदर देखने को मिलता है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अभी आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली मीन्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं वो समझना जरूरी है। When economics of Asia, Africa and Latin America have become proactive in achieving economic development, तो जो एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, वो लोग जो है, उनके जो लीडर्स है, उनके जो इकोनॉमिस्ट थे, तो वो लोग ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से अचीव किया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज मैंने कुछ अचीव किया तो वो मुझे फिर दूसरी चीज होगी जो मुझे अचीव करनी होगी, ठीक है। तो एक चीज हमने कंप्लीट कर ली या एक चीज को हमने पूरा कर लिया हमारे कंट्री में, जैसे कि यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। वो खत्म होगा तो कोई और प्रोजेक्ट चल रहा होगा जिसे बुलेट प्रोजेक्ट कह सकते हो, कि यहाँ पे चलने वाला है, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार खत्म होता है कोई प्रोजेक्ट तो दूसरा प्रोजेक्ट रेडी होता है। टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग, hence the term economic development has a very wide meaning which includes economic growth, economic welfare और economic progress। तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर 3 और चीजें शामिल होती है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। ये तीन चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन है? 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ऐसा माइकल टोडारो कहते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं मल्टी डायमेंशनल है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें शामिल होती है। जैसे तुमने ऊपर की लाइन पढ़ी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी आता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी आता है। तो ये तीनों चीज इसके अंदर शामिल होती है, इसलिए उसे बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल। और भी इसके सब पार्ट्स है, ऐसा बोल सकते हो। इसलिए माइकल टोडारो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। फिर आता है economic development is such a process in which there is no increase in the population living below the poverty line. Economic development एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर there is no increase in the population living below the poverty line. poverty line से जो कम लोग रहते, जो होते हैं, कम population है, उनमें कभी population नहीं बढ़ता है। सुनना, the distribution of income does not further increase the inequalities. distribution जब income की करते हैं उससे कभी इक्वल लोग नहीं आ जाते। मतलब अगर हम हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम की, जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सब इक्वल हो जाएंगे। अमीर अमीर रहते हैं, गरीब गरीब रहते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी वो अर्न करते हैं, इनइक्वालिटी तो रहती है। एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और लंबे समय तक पर कैपिटा इनकम बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हर लोगों को, हर व्यक्ति को एक ऐसा होता है कि मैं मेरा इनकम को बढ़ाऊं। तो हर व्यक्ति अपना इनकम बढ़ाएगा तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, मतलब पूरे कंट्री की इनकम बढ़ जाएगी। जब पूरे कंट्री की इनकम बढ़ जाएगी तो पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम भी बढ़ जाएगी, ऐसा जीएम मियर ने कहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो तुम लोग जैसे देखोगे, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही मैं जा रहा हूँ, पर मैंने कुछ स्टेप्स और कुछ पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया है। तो वो तुम सिर्फ एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वो कुछ काम के नहीं है, वो क्वेश्चन में भी नहीं आएंगे, ठीक है। बस सिर्फ एक बार पढ़ना है, इसलिए पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। अभी जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि एक बार अगर हमने कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, एक बार हमने कोई टारगेट को अचीव किया है, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास रेडी होता है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फीचर है जिसको कह सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि कोई भी कंट्री है, डेवलपमेंट इज प्रोसेस विच इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्टी टू मेंटेन। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान एक डेवलपमेंट के लिए एक मूवमेंट चलाने में आया है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। तो उसको स्टार्ट करना एकदम इजी था, पर उसको मेंटेन करके रखना, हर जगह पे सफाई रहे, उसको मेंटेन करना वो एक डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लोज डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक समय पर हम स्टार्ट तो कर देते हैं, पर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। जैसे कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है। इसलिए वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों चीज आती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों आता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके अंदर दोनों चीज आती है, जिससे क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो क्वालिटी जो इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का भी अच्छा हो जाता है। इसलिए एक ये फीचर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है वो मैं समझा देता हूँ। There is a rise in income of people due to development which changes their taste and preferences. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है और इनकम बढ़ जाती है लोगों में, ठीक है, तो लोगों में इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करेंगे, वो अच्छी चीजें परचेज करेंगे, ठीक है, तो उनका टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी चेंज हो सकता है। इनिशियल स्टेज पे अगर हम देखने जाए, द डिमांड फॉर बेसिक और प्राइमरी गुड्स राइज, बट सब्सिक्वेंटली देयर इज अ राइज इन डिमांड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, बेसिक चीज अगर इनकम बढ़ जाएगी तो बेसिक और प्राइमरी गुड्स की जो चीज है वो तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ भी कंफर्टेबल चीजें जो होती है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, ओवन है, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये सारी चीज की डिमांड तो बढ़ेगी। उसके साथ साथ लग्जरी गुड्स है, मोबाइल है, कार है, ठीक है, वो सारी चीज जो है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आता है लेबर बिकम मोर डायनेमिक। इसका मतलब क्या होता है,
डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनेमिक। तो एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ठीक है। अच्छा हेल्थ सिस्टम होता है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमने बोला है कि लेबर बिकम मोर डायनेमिक, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जो काम दिया जाएगा वो कर सकते हैं। डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। जो लेबर एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनको एक से ज्यादा कोई भी काम दे दो वो कर सकेंगे, ये एक फीचर है। फिर आता है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर ऐसा है, डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। अगर डेवलपमेंट अगर हमारे कंट्री में देखने को मिलता है, उससे अलग अलग चीजों की डिमांड भी बढ़ जाती है। न्यू एंटरप्राइजेस कम फॉरवर्ड, नई नई कंपनी आएगी जिससे अलग अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट करेंगे, अलग अलग प्रकार की कैपिटल लेके आएंगे, नया बिजनेस सेटअप होगा। तो नया बिजनेस सेटअप होगा तो पैसा नया लेके आएंगे, तो जो बिजनेस में पैसा नया लेके आए उसे कैपिटल कहते हैं। तो हम नया पैसा लेके आएंगे तो उसे कहेंगे इस तरह से इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, के कैपिटल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इंक्रीज देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी अच्छी देनी है, ठीक है, दो चीज होती है यहाँ पर, तो क्वालिटी भी अच्छी देनी है और क्वांटिटी भी ज्यादा बनानी है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए तो हमें जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको निकालना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, there is a shift in the dependence from fire and water based technology to coal and iron based technology which result in faster development। अभी जो हम आग का यूज करते हैं और पानी का यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो पहले हम कोलसा और लोखंड का यूज करते थे, आयन का यूज करते थे, जो हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड हो गई है, बढ़ गई है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है। एक लास्ट स्टेप है जो टेक्स्ट बुक में उसके अंदर है ना, मार्क नहीं किया हुआ है हेड पॉइंट, तुम मार्क कर दो, लास्ट वर्ड है सेल्फ मोटिवेटिंग, वो तुम्हारा सब पॉइंट हो जाएगा। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है सेल्फ मोटिवेटिंग, मतलब खुद को देखने का कि क्या कमी है और खुद को देख लेने का कि ये कमी है तो उसको हमें सुधारना है, उसको पूरा करना है। जैसे कि हमारे कंट्री में रोड अच्छे नहीं है, कमी पता चल गई तो हम सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे, हमको पता चल गया हमारे वीकनेसेस क्या है, तो सेल्फ मोटिवेट करके हम वो रोड को सुधार लेंगे, मतलब वो जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करेंगे। गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब प्रॉब्लम्स है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। उसको सुधारने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेट भी होना पड़ेगा, ठीक है। 7 पॉइंट समझ में आ गए आके? हाँ सर। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ईडी का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एचडी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, ईजी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या इंडिकेट करता है? वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट करता है प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, कंट्री का प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट कैन नॉट डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट। पर इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मॉल्स बढ़ रहे हैं, रोड्स अच्छे हो रहे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हो रही है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि कंट्री का डेवलपमेंट तो हो रहा है पर ह्यूमन का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। फिर दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर कर लिया मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हेल्प करता है? हमारा रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अच्छा हो जाए। बट इन इंडिया देयर इज नॉट मच इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी तक हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा हुआ नहीं है। सो वी कैन नॉट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इंप्रूवमेंट अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो गया तो तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे कंट्री में, इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ नहीं है। समझ में आया ये 3 पॉइंट लिमिटेशंस? हाँ सर। ये अभी तुमको डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ये बहुत बार आता है, 2 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है। टेक्स्ट बुक में एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है, 17 पेज नंबर पर इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ हेडिंग लगा है वो कट कर दो, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, और जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, ठीक है।
जो यहाँ पे मैंने सुधार दिया है। अभी तुमको फटाफट मैं रीड कर लेता हूँ, इसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुमने सब चीजें आगे समझ ली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और इकोनॉमिक ग्रोथ की। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक अकरेंस है। अकरेंस मतलब ये चीज होती है हर कंट्री के अंदर, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें करना पड़ता है, ठीक है। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। तुमको जैसे बताया डेवलपमेंट में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होता है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अराइजेस। इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो चीज यूज नहीं की है, ऐसी रिसोर्सेज जिसे हमने इस्तेमाल नहीं किया है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में एम्फसाइज किया जाता है, मतलब फोकस किया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है वो डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों तक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप कंट्री से रिलेटेड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिफिकल्टी है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम आसानी से इजीली हम उसे मेजर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड है, मतलब वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पर कैपिटा इनकम से जुड़ा हुआ है, किस तरह से हम पर पर्सन इनकम कैलकुलेट करते हैं, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ देखा जाता है इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो हम चीज देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम स्लो प्रोसेस है और इकोनॉमिक ग्रोथ एक फास्ट प्रोसेस है, उसे कहेंगे रैपिड प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मैंने तुमको बताया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 3 चीज आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। ये 3 चीज आती है, जिससे मैं बोल सकता हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना। कोई पॉइंट में डाउट? नो सर। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, 4 टॉपिक है। किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 4 मेथड है, ठीक है। तो 4 मेथड हमें यूज करते थे। पहले हम नेशनल इनकम यूज करते थे, उसको हमने बंद कर दिया। क्यों बंद किया वो भी हम समझेंगे। पर कैपिटा इनकम हम यूज करते थे, उसके बाद फिर वो हमने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया वो भी समझेंगे। फिर पीक्यूएलआई, कई कई जगह पे पीक्यूएलआई चलता है और कई कई जगह पे एचडीआई चलता है, ठीक है। तो कई कई जगह पे ये सारे फैक्टर्स है जो हमें समझने हैं, इंडिकेटर्स है जो समझने हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री में अगर मुझे पता लगाना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये मेथड है अलग अलग, ये पॉइंट आउट से, ये पॉइंट्स है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 4 कौन कौन से पार्ट है, 4 आंसर है अभी तुमको जो समझने हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट जो है वो है 3rd नंबर का और 4th नंबर का। इस के ऊपर से ये क्वेश्चन आएगा और आएगा और 100% आता ही है, ठीक है। पीक्यूएलआई बोलोगे और एचडीआई। पीक्यूएलआई का मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये 4 मेथड है, ये चारों 4 हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, एक एक करके। पर तुमको उससे पहले बंद करना पड़ेगा जूम और फिर स्टार्ट करना पड़ेगा।